हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं। हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस विथ कंसंट्रेशन। कि जब भी हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भटक जाती है। वो कंसंट्रेशन के साथ हम वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर जब वीडियो लेक्चर आती है तो हम उस समय कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। तो इसके वजह से हमारी बैकलॉग जो है वो बढ़ते चले जाता है कि आज छूट गया, फिर कल छूट गया, फिर उसी तरह से क्या है, दिन पर दिन वो बैकलॉग आपकी बढ़ती चली जाएगी। जब बढ़ती चली जाएगी तो आप क्या होइएगा, मेंटली प्रेशराइज होने जाइएगा और आपकी जो पोटेंशियलता है वो डे बाय डे डाउनफॉल होते हुए चले जाते हैं। और आज हम उसी सब के लेकर डिस्कशन करेंगे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू गेन पोटेंशियल इन ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस विथ कंसंट्रेशन। हम आज वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस विथ कंसंट्रेशन। ये आज हमारा टॉपिक है। इसके लेके आपको क्या करना होगा, एक आपको प्रॉपर टाइम टेबल डिजाइन करनी होगी, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। जो ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं वो हमें क्रिएट करनी होगी कि हाँ, हमें कब क्लास करनी है, कितने देर का क्लास लेक्चर का ड्यूरेशन होती है, और हमें कब कब कौन सी सब्जेक्ट का क्लास जो है वो अटेंड करनी होगी। उसके लेके हमें सटीक प्लानिंग करनी होगी। आज हम वही सबके लेकर डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहले तो हमें अपनी फर्स्ट पॉइंट पे अगर देखें तो सबसे पहले हमें क्या है, टाइमिंग फिक्स करनी होगी। क्या करनी होगी, टाइमिंग फिक्स करनी होगी। कि सभी स्टूडेंट का अपना अपना टाइमिंग होता है। किन्हीं का मॉर्निंग टाइम में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी के इवनिंग में, तो किसी के लेट नाइट में, तो किसी के अर्ली मॉर्निंग में। आप अपने अनुसार टाइम को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। सेकेंड हमें करना है कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का हमें प्रॉपर जो नोट्स है वो नोट्स हमें अपने पास होनी चाहिए। क्या होती है कि कभी हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तो पास में नोट्स ना रहने के कारण, या पास में जो बुक है वो ना रहने के कारण हमारी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाती है, और फिर हमारी अंदर से ख्याल आता है कि आज छोड़ो, फिर हम उसे इवनिंग में देख लेंगे या फिर किसी और टाइम में देख लेंगे। क्या होता है, हमारी ईर्ष्या जो है, आलस जो है वो आ जाती है। उसकी वजह से हम वो वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, अटेंड नहीं करते हैं। तो हमारी जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे पास में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करनी होगी, हमें स्टडी मटेरियल को अवेलेबल हमेशा रखनी होगी, या हमारे जो भी नोट्स हैं वो हमारे पास में रहना चाहिए। देन थर्ड में हम लोग करें कि आप जब भी पढ़ने जा रहे हैं, जब भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब भी आप वीडियो लेक्चर को ओपन कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक इंटरनल होती है मोटिवेटर, उसी के अनुसार हमें क्या हो कि सेल्फ प्रॉमिस करनी होती है। क्या, सेल्फ प्रॉमिस कि जब तक हम ये वीडियो लेक्चर को कंप्लीट ना करेंगे, जब तक हमें कोई और सोशल मीडिया ऐप जो है ओपन नहीं करनी है। हमें पूरा फुल अपने वीडियो लेक्चर के ड्यूरेशन जो भी है उसे कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर इन वन शॉट। हमें वन शॉट में वो क्या करनी है, वो वीडियो लेक्चर को अटेंड करनी है वन शॉट में ही। ये नहीं देखनी है कि हाँ 10 मिनट का वीडियो लेक्चर है तो 5 मिनट अभी देख ले रहे हैं, फिर 5 मिनट किसी और टाइम में देख लेंगे, फिर वैसे नहीं, टुकड़ा में करके हमें नहीं देखनी है। जो हम वीडियो लेक्चर ओपन किए हैं उसे वन शॉट में देखनी है। साथ में ये वीडियो लेक्चर को जो हम देख रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे भी वर्ड आते हैं, ऐसे ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो आपके बुक में नहीं रहते हैं। तो उसे क्या करनी है, हमें राइट डाउन भी करनी है। क्या करनी है, राइट डाउन। एक तो आपका नोट्स मिलता है जो बुक से बनाते हैं या जो आपके सर प्रोवाइड करते हैं नोट्स, वो तो रहता ही है। साथ में जो ऑनलाइन क्लास के नोट्स है उसे भी हमें अपने प्रॉपर जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लास लेक्चर का बोर्ड पे जो लिखा जाता है उसे भी हमें राइट डाउन करनी पड़ती है। इससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर नोट्स मिलेगा, और जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको एकत्रित आपके कॉपी में मिल जाएगा। इसके वजह से हमें ये करनी है।
चौथा हो गया हमें सेल्फ प्रॉमिस। सेल्फ प्रॉमिस करनी होगी, खुद से प्रॉमिस करनी होगी कि जब हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जब हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उस वीडियो लेक्चर के ड्यूरेशन में हम कोई और सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक दिस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह नहीं ओपन करेंगे। जब अगर हम ओपन करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है। या जब भी हम वीडियो लेक्चर देखने जाते हैं तो उस समय हमारे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता है, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ जाता है, स्नैपचैट से नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें क्या करनी पड़ती है, उस ऐप का ओपन करना पड़ता है और इसके वजह से हमारी पोटेंशियल जो है वो डाउनफॉल होते चला जाता है और हमारी जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो जाती है। ये चीज़ें हमें कभी नहीं कर रही है, खासकर ऑनलाइन क्लासेस में। यही डिमोटिवेटेड वाली बात है ऑनलाइन क्लासेस में कि जब भी हम ऑनलाइन क्लास करने जाते हैं तो हमारे क्लास के बीच में ही मैसेज आने लगते हैं, नोटिफिकेशन आने लगते हैं, दोस्तों का कॉल आने लगते हैं। इसके कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अधूरा रह जाता है और ये सेम गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। इसके बाद आपका हो गया 5 पॉइंट। जब हम लोग इस पे देखेंगे तो हमें क्या करनी है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में हैं, तो ये समझिए कि आपका क्लास में जो है समय व्यतीत हो रहा है। यानी कि आप जब क्लास देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उस समय कोई ना कोई आपका टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है। यानी कि जहाँ पे अगर आपने टाइम दे रहे हैं तो टाइम आपका क्या होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि हम जहाँ पे टाइम दे रहे हैं वहाँ से हमें वो टाइम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास भी कर रहा हूँ और वहाँ से क्या है कि हम कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने जहाँ पर भी समय दे रहे हैं तो वहाँ से इनपुट हमें क्या मिल रहा है। लाइक दिस, अगर हमने ऑनलाइन क्लास किए 40 मिनट का, तो फिर मैंने 40 मिनट में क्या सीखा ये हमें खुद से पता होनी चाहिए, ताकि जब भी हम ये टॉपिक दोबारा मेरे सामने आए तो किसी और स्टडी मटेरियल की हेल्प ना लेना पड़े। और क्या कभी हमारे जूनियर हमसे वही टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसे उस टॉपिक का जो भी डाउट है वो क्लियर करने में सक्षम हो पाए। वो कब होगी, जब आपने ऑनलाइन क्लास को, अपने नोट्स को, अपने बुक को क्लियरिटी के साथ स्टडी किए हुए रहिएगा, तभी आपके पास ये चीज़ें हो पाएगी। 5 में जो हम आपको बता रहे थे कि सेल्फ प्रॉमिस तो आपने कर लिए। सेल्फ प्रॉमिस के बाद आपको करनी है कि आप अपने रिजल्ट ओरिएंटेशन आपको काम करनी है। क्या करनी है, रिजल्ट ओरिएंटेशन वर्क। रिजल्ट ओरिएंटेशन वर्क होनी चाहिए कि हाँ, आपने जब वीडियो लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपके बदले में क्या मिला है, कि हमने कोई लेक्चर देखे, उस लेक्चर से हमने क्या सीखे, उसकी हमें खुद की नॉलेज होनी चाहिए। आप जब लेक्चर देखे हैं तो आप कंप्लीट लेक्चर होने के बाद उस टॉपिक को याद कीजिए, टॉपिक बाई टॉपिक, कि हमने आज ये टॉपिक पढ़े और ये टॉपिक, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सब टॉपिक हमें याद होनी चाहिए। फिर वो टॉपिक का क्या डेफिनेशन है, वो टॉपिक हमें क्या कहना चाह रहे हैं, या हमें वो टॉपिक कितने हैं हमारे चैप्टर में, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। वो टॉपिक को हम लोग हेडलाइन बोल सकते हैं सब्जेक्ट का। जब वो चीज़ अगर हमें याद हो जाएगी तो चैप्टर याद करने में हमें क्या होता है, सहूलियत होती है और वो ईजिली याद हो जाते हैं। जैसे हमने बोर्ड पे लिखे हैं तो क्या है, ये हेडलाइन हो गया कि हम जब कि कोई कार्य करने जाते हैं तो उसमें हमें क्या करनी है, वो चीज़ें हैं। जैसे हमें आज हो गया हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस विथ कंसंट्रेशन। हम ऑनलाइन क्लासेस में कैसे कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं, उसके लेके है जो हमने बताया पहला पॉइंट हो गया आपका टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए कि हाँ, हमने कौन सी टाइम में देखना प्रेफरेंस करते हैं, कौन सी टाइम मेरे लिए क्या है, फेवरेबल है या सूटेबल है। दूसरा है स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिए मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, वो आपको नियर बाई में हो, या आप जहाँ पे सोते हैं या आपका जो स्टडी टेबल है वहाँ पे ये चीज़ें हो। थर्ड में हो गया कंप्लीट वीडियो लेक्चर इन 1 शॉट। जब भी हम कोई वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं उससे सोचेंगे कि 1 शॉट में ही हम उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चौथा हो गया सेल्फ प्रॉमिस, कि हम जब भी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन तो उस क्लास के बीच में
हम कोई और दूसरा सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो है वो नहीं ओपन करेंगे। और 5 पॉइंट जो हो गया रिजल्ट ओरिएंटेशन वर्क। हम जो भी वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उस वीडियो लेक्चर से हमें कितने % याद हो पाया, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट करता है। हाँ, जब भी आप वीडियो लेक्चर अटेंड कीजिएगा तो हम भी मानते हैं आपको वन टाइम में याद पूरा नहीं होगा। आप जितना हमने पढ़ा है वो आपको याद नहीं होगा। वो क्या होती है कि डे बाय डे जैसे आपने आज पढ़े, कल सेम सब्जेक्ट का फिर वीडियो लेक्चर आएगी तो वो लेक्चर को देखने से पहले आज जो आपने वीडियो लेक्चर में नोट्स में राइट डाउन किए थे उससे पहले देख लीजिए 10 मिनट, फिर उसके नेक्स्ट डे 5 मिनट देखिए, फिर उसके नेक्स्ट डे 2 मिनट देखिए। मतलब डे बाय डे आप वीडियो लेक्चर के नोट्स जो आप बनाए हुए हैं या आपके पास जो नोट्स हैं वो देखते जाइएगा तो धीरे धीरे वो आपका परमानेंटली याद होते हुए चला जाएगा। आपका दिमाग कोई रोबोट मशीन नहीं है, आप याद कीजिएगा, रट्टा मारिएगा, 10 दिन बाद उसे भूल जाइएगा। तो इससे से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो भी टॉपिक है हम उसे समझकर याद करें, उससे कहीं से हम लिंक करके याद करेंगे। जब अगर हम कोई चीज़ को लिंक करके याद करते हैं तो वो चीज़ें क्या है कि हमारे माइंड में लंबे समय तक याद रहते हैं। इसी के साथ हमारी जो भी चीज़ें हैं आप अपने आप से देखिए और इसे अपने लाइफ में आप इसे उतार करके देखिए। रियलिटी में रिजल्ट आपका बहुत बेहतर होगा और आपका जो भी पोटेंशियल है वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन होगी, पोटेंशियल में आपका इंक्रीजमेंट आएगा। आप जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो सब आपका बेहतरीन से बेहतरीन डे बाय डे होते हुए चला जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग क्लासेस TNC को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो पाए। थैंक यू।